प्रारब्ध मतलब जो पूर्व जन्मों के पूर्व कर्मों की ऊर्जाएं हमारे साथ चली आ रही हैं, उनको भी ठीक करना होगा। उनको ठीक करने के लिए ही ऊर्जा विज्ञान आपको अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रारब्ध उपचारित हो जाएंगे तो जीवन सरल हो जाएगा, आगे की रुकावटें हट जाएंगी। एक परिवार में 2 बच्चे होते हैं। एक तो ऐसा परिवार जिसमें जुड़वा बच्चे 2 थे। जुड़वा बच्चों को प्रायः माना जाता है कि भाई ये एक जैसी ही सफलताएं पाएंगे, एक जैसा जीवन जिएंगे, बहुत ज़्यादा अप डाउन दोनों में फ़र्क नहीं होगा। आश्चर्य की बात थी, मेरे पास माता पिता आए और अपने दोनों बच्चों को लेके आए। यंग हो चुके थे, जवान हो चुके थे। एक ही माता पिता हैं, पढ़ाई लिखाई में एक जैसे साधन जुटाए, पालन पोषण में एक जैसे साधन उपलब्ध कराए, संस्कार एक जैसे दिए एक ही घर में, नाते रिश्तेदारों का प्यार एक जैसा मिला दोनों को, लेकिन जमीन आसमान का फर्क दोनों में। एक बेटा उनका बड़ा संस्कारी, काम में पूरी तरह से मन लगाया उसने, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से वैसी की जैसी चाहिए थी माता पिता को। दूसरा बच्चा बिल्कुल ही अलग, विपरीत धारा में। ना पढ़ने लिखने में उसने कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, उपलब्धियां उसकी उल्लेखनीय नहीं थी वहाँ की। ना काम काज में उसका मन लगता है, ना माता पिता के प्रति उसका समर्पण, उसका सेवा भाव, बल्कि विद्रोह। इस स्थिति में क्यों? सब कुछ एक जैसा मिला था उसको। भगवान ने, यहाँ तक कि प्रकृति ने भी एक गर्भ दी उनको, एक ही माता पिता दिया, एक ही गर्भ से एक ही समय में पैदा हुए हो। कुछ ही मिनटों का तो फर्क था दोनों के बीच में, लेकिन दोनों का जीवन बिल्कुल अलग अलग। आप जब उनसे मिलो, उनके सामने बैठो, उनके बारे में जानो, उनकी जीवन को समझो, तो आपको आश्चर्य होगा ये कैसे हो सकता है। प्रारब्ध की वजह से मेरे पास आए थे वो, ये पूछने के लिए कि गुरुजी ऐसा हुआ क्या चीज़ है ये? हमने तो सब कुछ एक जैसा दिया, एक जैसा प्यार दिया, एक जैसी परवरिश दी, एक जैसे साधन दिए, एक जैसे संसाधन दिए, कोई फ़र्क नहीं किया हमने दोनों बच्चों में। लेकिन बच्चे फ़र्क कर रहे हैं। एक हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, एक हमारी जान लेने के लिए तैयार है। ऊर्जाएं जो प्रारब्ध से आई हुई ऊर्जाएं, पास्ट कर्माज की ऊर्जाएं, जो पूर्व कर्मों की ऊर्जाएं उनके साथ चल रही हैं, ये उन्होंने व्यतिरेक किया आकर के। एक को योग्य बना दिया, एक को खराब बना दिया, छीन ली उसकी योग्यताओं को, उसके संस्कारों को बिगाड़ दिया।